4 मई की शाम को जम्मू कश्मीर के पुंछ में एयरफोर्स के काफिले पर हुए आतंकी हमले में एक जवान शहीद हो गया, जबकि 4 जवान घायल हो गए। आतंकवादियों ने कायराना हमला सुरनकोट के सनाई गांव में किया। इसके बाद से लगातार भारतीय सेना, सुरक्षा बल और जम्मू कश्मीर पुलिस का सर्च ऑपरेशन जारी है। ऐसे में सवाल उठ रहा है कि कहीं पाकिस्तानी साजिश के तहत हुआ ये हमला 2019 में हुए पुलवामा हमले को दोहराने की साजिश तो नहीं था। शनिवार की शाम पुंछ जिले के सुरनकोट इलाके में भारतीय वायुसेना के काफिले पर आतंकवादियों ने घात लगाकर हमला किया। इस दौरान एयरफोर्स के काफिले पर भारी गोलीबारी की गई। सेना के जिस वाहन पर हमला हुआ उसमें सवार घायल जवानों को सेना के बेस अस्पताल ले जाया गया। हमले का इनपुट मिलते ही सेना की एक टुकड़ी और जम्मू कश्मीर पुलिस और बाकी सुरक्षा बल मौके पर पहुंच गए। आतंकवादी हमलावरों को पकड़ने के लिए सुरक्षा बलों ने इलाके में घेराबंदी और तलाशी अभियान चलाया है। सर्च ऑपरेशन जारी है। शुरुआती रिपोर्ट से पता चला है कि इस हमले में 2 आतंकी शामिल थे। बहुत पिछले 2-3 सालों से हम लगातार देख रहे हैं कि पाकिस्तान की आईएसआई, पाकिस्तान की फौज राजौरी पुंछ इलाके में टेररिज्म को दोबारा जिलाने की कोशिश कर रही है। मैं यहां जीओसी रोमियो फोर्स था। 2004-2005 में इस इलाके में टेररिज्म की कमर हमने पूरी तरह से तोड़ दी थी। बिल्कुल शांत पड़ गया था ये इलाका और कई साल डोरमेंट रहा है। यहां तक कि इस इलाके से ट्रूप्स भी ले जाकर हमने लद्दाख वगैरह में चीन के बरखिलाफ लगाए थे। तो यहां गैप देखकर पाकिस्तान की आईएसआई फिर अपने हथकंडों पर आमादा हो गई है। फिर पिछले 2-3 साल से वो यहाँ पे टेररिज्म जिंदा करने की कोशिश कर रही है, इन्फिल्ट्रेट करने की कोशिश कर रही है और खासकर इस सड़क पर एम्बुश वगैरह लगाने की कोशिश कर रही है। हमारी सेना इसके प्रति जागरूक है, लेकिन अब समय आ गया है कि केवल रक्षात्मक कार्रवाई और प्योर डिफेंस और रिएक्टिव मेजर्स के से आगे बढ़कर हमको वही करना पड़ेगा जो शायद हमने उड़ी सर्जिकल स्ट्राइक के टाइम किया था, बालाकोट एयर स्ट्राइक के समय किया था। हमको बॉर्डर के पार हिट करना पड़ेगा। पाकिस्तान को कड़ी चेतावनी देनी पड़ेगी कि वो फिर से हस्तक्षेप करने की हिमाकत ना करे। इस साल 2024 में जम्मू कश्मीर में हुआ ये पहला बड़ा हमला है, जबकि पिछले साल पुंछ और राजौरी में कई हमले हुए थे। फिलहाल पूरा पुंछ जिला हाई अलर्ट पर रखा गया है। ये हमला शाह 70 वन्य क्षेत्र में हुआ, जो घने पेड़ों से घिरा हुआ है और सीमावर्ती पुंछ जिले के सुरनकोट के सनाई टाप और मेढर के गुरसाई इलाके के बीच आता है। बताया जा रहा है कि आतंकवादियों की आवाजाही की खबरों के बाद पिछले कुछ दिनों से मेंढर और उससे सटे सुरनकोट के बीच के इलाकों में तलाशी अभियान चल रहा था। तलाशी अभियान के दौरान आतंकवादियों ने वायुसेना कर्मियों को ले जा रहे एक वाहन पर गोलीबारी की। हमले की सूचना मिलते ही पुलिस और सुरक्षा बलों की अतिरिक्त टुकड़ियां इलाके में पहुंच गईं। स्थानीय राष्ट्रीय राइफल्स इकाई ने आतंकियों को पकड़ने के लिए घेराबंदी और तलाशी अभियान शुरू कर दिया। पिछले 12 दिनों में राजौरी और पुंछ जिले में फैले पीर पंजाल क्षेत्र में ये दूसरा आतंकी हमला है। 22 अप्रैल को थाना मंडी के शाहदरा शरीफ इलाके के पास अज्ञात आतंकियों ने 40 साल के एक सरकारी कर्मचारी पर गोलीबारी की थी, जिसमें उसकी मौत हो गई थी। मृतक की पहचान कुंडा टाप के मोहम्मद रजीक के रूप में हुई है और उसका भाई प्रादेशिक सेना में सिपाही था। आगामी लोकसभा चुनाव के मद्देनजर सुरक्षा बलों और पुलिस ने आतंकियों और उनके समर्थकों को खदेड़ने के लिए पहले ही बड़े पैमाने पर घेराबंदी और तलाशी अभियान शुरू कर रखा है। पुंछ अनंतनाग राजौरी संसदीय क्षेत्र का हिस्सा है, जहां 25 मई को छठे चरण में मतदान होना है। टाइम्स नाउ ऑफ भारत डिजिटल की रिपोर्ट।